चलो बच्चा, लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा था कि भैया मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है, क्या ये रिलेटिव है या फिर ये एब्सोल्यूट है। भैया हमारे को आंसर भी मिल गया कि भैया ये मोशन क्या है, रिलेटिव क्वांटिटी है। मोशन क्या है, रिलेटिव क्वांटिटी है। और अब लास्ट में हमने डिस्कस किया था क्या कि कौन से पैरामीटर्स किसी भी बॉडी के मोशन को प्रॉपर्ली डिफाइन करने में इस्तेमाल हो सकते हैं, यूज होते हैं इन स्टैंडर्ड। तो भैया आज उन्हीं दो पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे, उन्हीं दो पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। अब वो दो पैरामीटर्स क्या हैं, तो पहले मैं पैरामीटर्स की लिस्ट बना दूंगा और फिर मैं उन दो को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो चलो, पैरामीटर्स ऑफ द मोशन, पैरामीटर्स ऑफ द मोशन, यानी कोई भी मोशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कितना तेज जा रहा है, कितना स्लो जा रहा है, अपने को इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, तभी अपने लोग कुछ कमेंट कर सकते हैं। पहली चीज उसमें क्या है, डिस्टेंस। दूसरी चीज क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और तीसरी चीज क्या है, स्पीड। चौथी चीज क्या है, वेलोसिटी। पांचवी चीज क्या है, एक्सेलरेशन। ये 5 पैरामीटर्स अगर हम समझ गए तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी मोशंस के टाइप के अपने को एनालिसिस करनी है वो करने में हम केपेबल हो जाएंगे। और इस वीडियो लेक्चर में, इस अभी के वीडियो सेशन में सिर्फ और सिर्फ हम इस पैरामीटर और इस पैरामीटर पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो अपने लोग स्टार्ट करते हैं और अपने क्लास को चालू करते हैं। तो हम तो जानते हैं डिस्टेंस क्या है, जो आप डिस्टेंस समझते हो बिल्कुल भली भांति वो सही है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में शुरू से स्टार्ट किया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में ध्यान देंगे। ये है डिस्टेंस, ये है डिस्प्लेसमेंट, बीच में ये रही बॉर्डर। अब समझना है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है, इसको डिफाइन करने का एक तरीका है, उस डिफिनेशन को गौर से सुनना, फिर अपने लोग उसके हर एक टर्म्स, हर एक नुक एंड क्रैनी को ब्रेक करेंगे और समझेंगे भैया ऐसे ही क्यों लिखते हैं इसको। और ये भी कोई फिक्स नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन इस डेफिनेशन में कंटेन्ड है, वो कॉन्सेप्ट है, वो आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बट एक्यूरेसी इज मैंडेटरी। चलो देखते हैं। द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग the motion called distance। भैया ये बात कर रहा है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई रास्ता ले रहा है, तो भैया कितना लंबा रास्ता, कितने कदम, कितने मीटर, कितने किलोमीटर वो चला, उन रास्ते पर चला कि वो शुरू से लेकर उस जर्नी पर अंत तक पहुंचा, उसको क्या बोलते हैं अपने लोग, डिस्टेंस। तो भैया ये यहां डिस्प्लेसमेंट कौन सी बोला है, ये क्या है, द चेंज इन पोजीशन, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब समझना, बड़ी खतरनाक चीज सर आपने लिख दी, इसमें पोजीशन क्या पता नहीं क्या क्या आ गया है, बड़ा अजीब दिख रहा है ना। हाँ, तो सबसे पहले जहां से अपने ने जर्नी स्टार्ट की उसको क्या बोलते हैं बेटा, शुरुआत की पोजीशन। शुरुआत मतलब इनिशियल। शुरू के दिनों में मैं ऐसा था स्कूल में, तो किसी को एक्सप्लेन करता था इनिशियल डेज में मैं ऐसा था, वही इनिशियल यहाँ वर्ड यूज करते हैं। तो भैया 2 तरह की पोजीशन होती है, जब शुरू किया जर्नी तो इनिशियल पोजीशन, और जब जर्नी एंड किया तो उस ऑब्जर्वेशन के लिए वो फाइनल पोजीशन होता है। अब समझेंगे। अब मैं सेम जर्नी का एग्जांपल इधर लेता हूं, सेम जर्नी का एग्जांपल उधर लूंगा, फिर ऐसा यूनिट बताऊंगा और ये वीडियो समापन होगी। ध्यान देना है, मैंने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, मैं किस डायरेक्शन में ये जा रहा है बेटा, अपने लोग जानते हैं मैप में कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। यस,
तो मैं यहां से गया किस डायरेक्शन में, ए टू बी पॉइंट गया मैं किधर, ईस्ट के डायरेक्शन में, और फिर 90 डिग्री का नॉर्थ मार के मैं पहुंच गया पॉइंट सी पर। कहां पर पहुंच गया, पॉइंट सी पर। भैया यहां से यहां मैंने जो डिस्टेंस चला अपने पैर पर, ये रास्ता का पाथ का शेप है, मैं एक शेप ले रहा हूं एग्जांपल के लिए। मैं यहां से यहां गया तो मेरे को कितना लगा, कितना डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया, 4 मीटर। और यहां से यहां गया तो 3 मीटर। आप बोलोगे अच्छा 4 और 3 मीटर, तो बेटा टोटल मैंने कितना चला, 4 मीटर सर, 3 मीटर सर, कुल मिला के 7 मीटर चला ना। अब ये 7 मीटर जो चला है वही है डिस्टेंस। फिर से डेफिनेशन में गौर से देखेंगे, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। भैया ये जैसे भी रास्ते पर चले, रास्ते की जो लेंथ होगी शुरुआत से लेकर अंत तक, जहां जर्नी खत्म हुई है, उस पूरे लेंथ जो मैं चला हूं उसको मैं एक साथ देखूं तो क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 4 + 3 7 मीटर। तो मैं लिखता हूं भैया 4 मीटर में चला और मैं ही वो इंसान हूं जो 3 मीटर भी चला, यानी कुल मिलाकर 7 मीटर मैंने चला। तो मैंने ट्रैवल कर लिया पॉइंट ए से सी तक। अब आप बोलोगे सर सेम एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट क्या, तो जरा बताओ। चलो देखते हैं। सेम मैं इधर भी सिनेरियो लूंगा। मैं अभी गया ईस्ट के डायरेक्शन में, फिर मैं गया कहां पर, इधर। तो भैया ये ए हमारा, यहां बी और यहां सी। 4 मीटर इधर, 3 मीटर इधर। तो ध्यान से बताओ शुरू में पोजीशन क्या थी ऑब्जेक्ट की, ये वाली, तो इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल पोजीशन। और इस यात्रा के अंत में कहां पहुंचा, ये पॉइंट सी पर पहुंचा, उसको बोलते हैं फाइनल पोजीशन। अब मैं अगर पूछूं कि भैया कौनों रास्ता यहां पहुंचा तो कितना दूर पहुंचा, यानी अगर यहां से इंसान उठा और यहां पहुंच गया तो कितना दूर तक गया, सोच के बताओ। आप बोलोगे कुछ नहीं सर, ये वाली डिस्टेंस जो डॉटेड लाइन से मैं बना रहा हूं वो वाली डिस्टेंस तो ही गया है। ये पाथ लंबा ले छोटा ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैप पर यहां से उठ के यहां जाएगा। तो ये हुई पोजीशन चेंज, यहां से पोजीशन उठ के वहां गया। बीच में कैसा भी रास्ता ले उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोजीशन चेंज इतनी दूर का ही किया है। अब अपने लोग पाइथागोरस थ्योरम से बात करें तो यही होती है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो अगर मैं जाऊं ईस्ट में और फिर जाऊं नॉर्थ में तो एंगल कितनी बनेगी हमारे बी कॉर्नर पर, 90 डिग्री। एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम आपने जानते हैं बेस स्क्वायर पर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, माने कि डिस्प्लेसमेंट जो कि एसी है वो एसी कैसे आएगी। तो भैया आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट का होल स्क्वायर अगर मैं करूं तो आएगा क्या सर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल सही है, करो। आप बोलोगे सर 4 मीटर का होल स्क्वायर प्लस 3 मीटर का होल स्क्वायर, 16 मीटर स्क्वायर प्लस 9 मीटर स्क्वायर, दैट इज 25 मीटर स्क्वायर। ये क्या किया आपने, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर निकाला। यानी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो भैया दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि मेरे को स्क्वायर की वैल्यू तो चाहिए नहीं थी, मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए था। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 मीटर स्क्वायर। आप तो जानते हो कि स्क्वायर रूट लगा तो जो दो होगा वो एक बार आएगा, तो 5 × 5 25, रूट के बाहर आजाद होके क्या आया 5। मीटर इंटू मीटर, बाहर क्या आया मीटर। आप तो लगे सर लंबा रास्ता चला गया, बंदा मूव तो इतने किया, यानी डिस्प्लेसमेंट आ गया 5 मीटर और डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया 7 मीटर। आपके दिमाग में बड़ा कमाल आएगा, यूनिट भी सेम है। अरे सेम होगा ही ना, पोजीशन बदलेगा तो यहां से उठा के वहां खुद बोलोगे हाँ 2 सेंटीमीटर दूर पर रखे, 5 पर रखे, 3 पर रखे, तो सेंटीमीटर मीटर लेंथ में ही मेजर करोगे। इधर भी तो दोनों की यूनिट सेम होती है, लेकिन दोनों की सेंसिटिविटी डिफरेंट है। अब फिजिकली समझते, कहने का मतलब अगर एक मैप पर आप गूगल मैप पर देखते हो कि इस पॉइंट से उस पॉइंट जाना है, तो कई बार बोलता है रेस्टोरेंट नियर 4 किलोमीटर,
क्या आपको लगता है 4 किलोमीटर रास्ता ना आपके बता रहा है? नहीं, एक सर्कल बनाया, इस और इस पॉइंट को रखा और बोला 4 किलोमीटर के डिस्टेंस से बता रहा हूं, और जहां आप रूट पर क्लिक करते हैं तो पाथ नजर आता है, पाथ की लेंथ बढ़ जाती है, फिर आप बोलते हो जा, ये तो ज्यादा जाना पड़ेगा। वो पाथ की लेंथ डिस्टेंस है। ऑब्वियसली अगर हम लोग ट्रैफिक की बात करें, जो मैन मेड कंस्ट्रक्ट है, वहां पर डायरेक्शंस फॉलो करना पड़ता है, यानी हम डिस्टेंस से ट्रैवल करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इस मकान से उड़े सुपरमैन की तरह दीवार तोड़ते हुए सीधा रेस्टोरेंट जाके पहुंचे ना, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, मूवीज में होता है। यानी अपने को पाथ ट्रैवल करना पड़ता है, ये डिस्टेंस चाहते हैं। लेकिन अगर नेचुरली किसी फोर्स का इफेक्ट देखा जाए तो कभी वो ट्रैफिक फॉलो नहीं करता है। देखोगे कैसे? ये देखो, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन खींच रहा है। मैं इसको ऑर्डर दे रहा हूं, बेटा इधर से लेफ्ट जाना फिर राइट आना, ऑलवेज स्ट्रेट, ऑलवेज स्ट्रेट, चेंज इन पोजीशन हो रहा है। तो भैया मेरे को 2 क्वांटिटी डिफाइन करना पड़ा, किसके लिए? दोनों चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर पाथ में ट्रैवल करें तो क्या होगा, अगर ये नेचुरल इन्फ्लुएंस के अंदर है तो क्या होगा। तो आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा, सेंसिबल आदमी क्या बोलेगा कि यहां से यहां ही पहुंचा है तो इधर से भी तो जा सकते थे अगर ग्राउंड होता और रोड एप्लीकेबल होता। हाँ, अगर आप स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलते हो, लीनियर पाथ पर चलते हो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। अदरवाइज कोई भी अदर पार्ट लोगे तो सेम जर्नी करने में डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो इसी पर एक कमेंट है बड़ा अच्छा कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बिटवीन सेम 2 पॉइंट्स। आप जैसा पाथ सेलेक्ट करते हो वैसा डिस्टेंस दिखता है, पर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ पोजीशन के चेंज को दिखता है, यानी शुरू और अंत में कितना दूर का अंतर आया। तो बेटा ये तो फिक्स रहेगा अगर 2 पॉइंट फिक्स है तो, लेकिन ये पाथ के अकॉर्डिंग बदलेगा। और जब आप पाथ सीधा का सीधा ले लोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी एक ही केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहेगा 2 पॉइंट के बीच में, जबकि हम सीधे रास्ते पर चले। क्लियर है इतना? अगर इतना क्लियर है तो यहां देखते हैं। अब लास्ट पॉइंट क्या बचा? लास्ट पॉइंट इज कि भैया एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट, तो दोनों तो लेंथ ही मेजर कर रहे हैं, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर, दैट इज एम। और इधर की भी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर। तो आज के लिए इतना ही, अपने लोग मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।